चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप तोड़रमल जी साहब दिखा रहे थे। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप के अंदर ही सम्यक दर्शन जिनसे बनता है, जो सम्यक दर्शन के कारण हैं, उनके संबंध में भी विपरीतता कैसे कैसे रहती है वो दिखाई। अब सम्यक दर्शन का व्यावहारिक रूप तो दो तरह से है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्व का श्रद्धान। तो पहले देव भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया। उसके बाद सात तत्व का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। उसके लिए भी सातों तत्व संबंधी जो अयथार्थ श्रद्धा रहती है, सातों तत्व के संबंध में भी जो अयथार्थ रूप बैठा रहता है अभिप्राय में, वो सारा यहाँ पर दिखा चुका है। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप कल अपन ने देखा है ना, वो बात पूरी हुई। उसके बाद कुछ काटी हुई पंक्तियां थी जो मैंने आपको दिखाई थी पुण्य पाप के संबंध में। पुण्य और पाप इन दोनों के संबंध में भी उसके मान्यता विपरीत बनी रहती है। उसमें कितना बढ़िया तर्क उन्होंने दिया था कि इसके कार्य को बुरा मानता है, पुण्य और पाप के कार्य को बुरा मानता है। अब जिसका कार्य बुरा, वो कारण अच्छा कैसे हो सकता है? माने जिसका फल बुरा हो उस कार्य को आप भला कैसे कह सकते हो? और ये भला कहता है। अथवा इस भव में होने वाले जो विषय भोग हैं उनको बुरा कहता है, और अगले भव में जो मिलेंगे पुण्य के फल स्वरूप उनको बुरा कहता है। तो ये भी तो एक विपरीतता है ना, कि भाई अगर तेरी नजर में भोग बुरे ही हैं तो वहां के भले और यहाँ के बुरे ऐसा कैसे? ऐसी भी विपरीतता चला करती है। लेकिन वो पंक्तियां टोडरमल जी ने काट दी। हो सकता है शायद कुछ आगे और तरह से खुलासा करते, या पता नहीं कुछ और बात आती सामने, पर वो तो नहीं आ पाई। फिर भी अपन ने वो देखा और अच्छा लगा, उसमें भी काम की बातें थी। अभी 234 पेज पर जहां वो हस्तलिखित वो जो पंक्तियां काटी हुई थी, उसके बाद ये कुछ बातें हैं। मतलब एक तरह से ये समरी है पूरी, सात तत्व के अन्यथा रूप की पूरी समरी है एक तरह से। ये अपन देखते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इसमें फिर सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप पूरा हो जाएगा अपना। तो ये देखो काटी हुई पंक्तियों के बाद था जो आखिरी पैराग्राफ है, इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है ना। इसी वास्ते समय सार विषय कया है, अभव्य के तत्व श्रद्धान भय भी मिथ्या दर्शन ही रहे है। वह प्रवचन सार विषय कया है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं। ये दो जगह की हिंट टोडरमल जी ने दी है यहाँ पर। समय सार जी की तो नीचे लिखी ही है 276 277 की आत्मख्याति की टीका। क्या कहा समय सार जी में? अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। तो पहले तो हम ये सोचें कि अभव्य को तत्व श्रद्धान हो सकता है क्या? अभव्य को अगर तत्व श्रद्धान हो जाए तो फिर तो काम हो गया, और तत्व श्रद्धान हो गया तो फिर उसको मिथ्या दर्शन कैसे? इस संबंध में है ना, अपन देख सकते हैं पेज नंबर 318। आज ही एक साधर्मी का प्रश्न आया था उस संबंध में, वो भी देखना, और किस्मत से ये भी देखो विषय यही चल रहा है अपने 318 पेज पर। देखिए आप 318 पेज पर नीचे वाला जो बड़ा पैराग्राफ है, अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है। क्या मिला 318 पर प्रकाशित प्रति में? अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है। कैसे आभास मात्र? कि ये जो अपन ने पूरी चर्चा की है ना इतने दिनों में, जीव अजीव से लेके मोक्ष तत्व की अन्यथा रूप, यही है वो आभास मात्र।
ऐसा आभास मात्र किसी के तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। अभिप्राय की जो विपरीतता है वो नहीं छूटती। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय, माने जो यहाँ पे दिखाया है इस 9वें अधिकार में, ऐसे अभिप्राय से कुछ अन्यथा अभिप्राय। कैसा अन्यथा? जो अपन ने इतने दिनों में देखा वैसा अन्यथा। कुछ ना कुछ अन्यथा अभिप्राय वो अंदर में बैठा रहता है। जैसे देखा था ना मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप में, कितनी बारीक बात थी है? वो सुख के संबंध में उसके मिथ्या मान्यता कुछ ना कुछ बैठी हुई थी, और इसी वजह से उसके वो मिथ्यात्व पनप रहा। कुछ वो अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। उदाहरण भी दे दिया, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, ये उसका जवाब है। किसका? कि उसको कैसा तत्व श्रद्धान है? कि जिन वचनों के अनुसार सीख लिया है ना, जो अपने जैन शास्त्र हैं उसके अनुसार सीख तो लिया, पढ़ तो लिया, अथवा पढ़ा भी देवे, चर्चा कर ले, सुन ले, सुना दे, पढ़ ले, पढ़ा दे, सिखा दे, लेकिन शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार, जीव जीव तत्व संबंधी भूल, पुण्याश्रव में उपादेयपना, आश्रव संबंधी आश्रव तत्व संबंधी भूल, है ना, संवर तत्व की भी आ गई इसके अंदर, इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दर्शन ही बना रहता है उसके। इसलिए जो तत्वाश्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन। ये तो विपरीत अभिनिवेश वाली बात थी। ऐसे ही 322 पेज पर देखिए कि फिर उसको कैसे कहा। ये लिखा ना जो समय सार में, अभव्य को तत्व श्रद्धान, जो भी अपन ने पंक्ति देखी 234 पर, अभव्य को तत्वाश्रद्धान कैसे कहा। फिर देखो यहाँ पे समाधान नीचे ही नीचे 322 पेज पर नीचे ही नीचे, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वो कैसे कहा है? नाम निक्षेप से कहा है। मिथ्या दृष्टि जीव के अगर कह भी दिया तो घबरा मत जाना, नाम निक्षेप से कहा है। आशय समझ लेना कि अभिप्राय में जो भूल पड़ी है इस वजह से वास्तव में वो सम्यक दर्शन नहीं है। कह रहा आचार्य देव ने तत्वार्थ श्रद्धान कह दिया और हमने तो पढ़ा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि जहां पे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है वहां कैसे कहा है वो नीचे देखिए आप। यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान का है, स्वभाव निक्षेप से कहा है। और वो अभव्य के अथवा जो द्रव्यलिंगी है उसके जो कहा है वो नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं है, और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। क्या मिथ्या दृष्टि के जो कहा गया वो सिर्फ नाम के लिए कहा गया, वास्तव में नहीं है। एक अपेक्षा तो ये, दूसरी अपेक्षा अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। आगम द्रव्य निक्षेप से माने कि भविष्य में होगा। जैसे कोई सही मार्ग पर चल रहा हो, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे करण लब्धि वाली स्टेज पर आ जाएगा, जैसे अभी 7वें अधिकार के आखिर में जो वर्णन आएगा, ऐसी स्थिति वाला हो तो इतना तो पक्का कि इसको आगे सम्यक दर्शन होगा, और उस अनुरूप ही ये तत्वों के बारे में विचार करता है। विचार करता, ध्यान रखिएगा, श्रद्धान नहीं हुआ है, विचार करता है, तो उसको भी अपन तत्व श्रद्धा नहीं कह देते हैं। किस अपेक्षा से? आगम द्रव्य निक्षेप से। माने दो अपेक्षाएं हैं मिथ्या दृष्टि के तत्व श्रद्धान कहने की। एक अपेक्षा तो नाम निक्षेप से, कि सिर्फ नाम लेने के लिए कह दिया कि हाँ इसने सीखा है। दूसरी अपेक्षा आगम द्रव्य निक्षेप से। अब किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि अभव्य जीव के, यहाँ पे जो अपनी बात चल रही है 234 पेज पर, अभव्य को तत्वार्थ श्रद्धान होने पर भी, तो अभव्य को कैसे हो सकता है कि अभव्य को भाव निक्षेप वाला तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा। अभव्य को तत्वार्थ श्रद्धान कहा जाएगा तो कौन सा कहा जाएगा? नाम निक्षेप से या आगम द्रव्य निक्षेप से इसको नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आगम द्रव्य निक्षेप माने जिसको आगे होगा, अभी नहीं हुआ। अभव्य को तो होगा ही नहीं, अभव्य को तो नाम निक्षेप मात्र से ही कहा जाए। बात समझ में आई? अभव्य जीव के को जब तत्वार्थ श्रद्धान कहा जाएगा वो मात्र नाम निक्षेप से कहा जाएगा, आगम द्रव्य निक्षेप से भी नहीं कहा जाएगा। आगम द्रव्य निक्षेप से तो उसको कहेंगे कि जिसके आगे संभावना है सम्यक दर्शन होने की। जो भव्य जीव है उसको अपन आगम द्रव्य निक्षेप से तत्वार्थ श्रद्धान शब्द देंगे। बात समझ में आई? ये समय सार जी की 276-277 गाथा की टीका के अंदर आता है। और प्रवचन सार जी में आता है आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसका क्या मतलब निकला
कि आत्मज्ञान के बिना भी तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है, कि ऊपरी ऊपरी हो जाता है, ऊपरी ऊपरी हो जाता है, वास्तव में नहीं। ऊपरी ऊपरी माने कि हाँ वही नाम ले दिया बस, कि तत्वों को सीखा है, तत्वों के बारे में जानता है, वैसा विचार भी करता है कदाचित, उस अपेक्षा से कह दिया है समझ। अरे सीधा सा है, जैसे प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की शैली है, भले ही मिथ्या दृष्टि हो फिर भी उसको सज्जन धर्मात्मा जान करके उसको सम्यक दृष्टि कह देते हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, उसको तत्व विचार चलता हो, इतने मात्र से सम्यक दृष्टि कह देते हैं। आया समझ में। कई बार ज्यादातर सतियों को और इनको सम्यक दृष्टि लिखा हुआ आता है ना। कल ही शाम के शायद शाम को चर्चा हुई थी अनंग धारा के बारे में। हाँ शाम को चलती चर्चा उसमें। तो अब वो अनंग धारा के बारे में कहीं पे आपको पढ़ने को मिले सम्यक दृष्टि, लेकिन सिद्धांततया विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अगले भाव में देवी कैसे बनी, और फिर आगे चल के वो विशल्या कैसे बन गई। स्त्री पर्याय ही मिल रही है तो सम्यक दृष्टि तो नहीं बनेगा। आया समझ में। तो ऐसा समझना चाहिए कि वो नाम निक्षेप से अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से कह दिया। वो तत्व विचार करती थी या उनको धर्म की रुचि थी, ऐसा जानकर, देवशास्त्र गुरु की सच्ची रुचि थी, उनकी भक्ति थी, ऐसा जानकर उनको सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है। ये शैली है, अलग अलग ग्रंथों की ऐसी कथन करने की शैली है। वास्तव में तो तत्वार्थ श्रद्धान तभी तत्वार्थ श्रद्धान कहलाएगा, तभी सम्यक दर्शन कहलाएगा जब आत्मज्ञान सहित हो। अगर आत्मज्ञान शून्य है तो वो तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा नहीं है। अरे कल देखा तो था अपन ने मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप में, कि ये कब तक चलेगी ये भूल, कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक असली सुख का स्वाद नहीं ले लेता, तब तक इसके भूल पड़ी हुई ही मानना, तब तक ये भूल पड़ी रहेगी। ये 100% पक्की बात आया समझ में। ऐसा है यहाँ। और देखिए आगे हाँ आगे पढ़ते हैं। अब ये जो एक स्टार बना हुआ है ना, यहाँ स्टार का मतलब अब ये बिल्कुल अलग विषय आ गया, लेकिन हेडिंग कुछ नहीं दे सकते यहाँ। बहुरी, यह व्यवहार दृष्टि करी सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, तिनको पाले हैं। 25 दोष कहे हैं, तिनको टाले हैं। संवेगाधिक गुण कहे हैं, तिनको धारे हैं। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत का सब साधन किए भी अन्न होता नहीं, तैसे साचा तत्व श्रद्धान भय बिना सम्यक तो होता नहीं। सो पंचास्तिकाय व्याख्या विषय, जहां अंत विषय व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है, तहां ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार या के सम्यक दर्शन के अर्थी साधन करते भी सम्यक दर्शन न हो है। ये सम्यक दर्शन का प्रकरण पूरा होगा। क्या कह रहे हैं अब ये क्या करता है, और इसके अलावा देखो वो देव भक्ति का अन्यथा रूप की बात पूरी हो गई, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति, इन सब की बात पूरी हो गई। उसके बाद 7 तत्व का अन्यथा रूप ये भी पूरा हो गया। अब और क्या कसर बाकी रखता है ये कसर कुछ भी नहीं छोड़ता। सम्यक दर्शन का जो बाहरी रूप दिखाया जाता है शास्त्रों में, सम्यक दर्शन के साथ चलने वाली जो और बातें होती हैं, उनका पूरा पालन करता है, और करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि अरे ये तो सम्यक दर्शन होगा तभी जाकर के हम करेंगे, ये पहले से भूमिका तैयार हो जाती है। आया समझ में। जैसे जब बीज बोना हो तो वो खेत की सार संभाल सब कब करते हैं, खेत बीज बोते हैं तब, कह रहे उसके पहले ही सारी तैयारी की जाती है ना। वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकड़ है, उनको हटाना, भूमि को नरम करना, या और जो भी चीजें खरपतवार वगैरह हटाना करना, ये सब खेत को समतल करना, ये सब काम कब होगा, ये बीज बोने के पहले ही होगा। ठीक इसी तरह से ये जो कह रहे हैं ना सम्यक दर्शन के व्यवहार दृष्टि करी, व्यवहार दृष्टि करी माने जहां व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार की मुख्यता से सम्यक दर्शन का वर्णन आता है, जहां 8 अंग आदि बताए जाते हैं, तो जो 8 अंग कहे हैं उनको ये पालता है। कह रहे मुझे शंका नहीं करनी चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं रखनी, मुझे किसी से जुगुप्सा नहीं करनी, ये सब भाव बुद्धिपूर्वक करता है वो, और करना चाहिए, प्रत्येक जीव को करना चाहिए। आया समझ में। क्योंकि भाव बुरे थोड़े ना है, वो अच्छे ही भाव है। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ तो वहां है कि उनमें ही संतुष्ट होकर के सोचता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। किसी के वो 8 अंग हो तो क्या वो सम्यक दृष्टि है? गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
इतना पक्का है कि सम्यक दर्शन है तो वो 8 अंग जरूर होंगे, लेकिन वो 8 अंग हैं तो ये जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि हो गया। भूल क्या है इसकी, ये सोचता है कि मैंने 8 अंगों का पालन कर लिया या मैंने 8 अंगों को साध लिया तो मेरे सम्यक दर्शन हो गया। भूल यहां खड़ी है। देखिए सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, बहुत सुंदर है। निशंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि है, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उसके अलावा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, निंदा, गर्हा, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। इन सबको धारण करता, संवेग आदि को धारण करता है, 8 अंगों को पालता है, 25 दोषों को टालता है। अरे घमंड नहीं करना, मद नहीं करना किसी बात का, है ना, कुल का, जाति का, रुपए पैसे का, इत्यादि इत्यादि सारा जो 8 प्रकार का मद है, ये नहीं करना। अच्छी बात है, नहीं करना, नहीं करना चाहिए, बढ़िया बात है, उसकी कोई मना नहीं। ऐसे ही शंका आदि दोष भी नहीं करना, 6 अनायतनों से दूर रहना, उनकी प्रशंसा भूल करके भी नहीं उचरना। अभी तो उसमें ही हमारे बहुत भूल चलती है, वैसे पहले चर्चा कर चुके हैं अपन, अब उस विषय को वापस मैं दोहराना नहीं चाहता। छठे अधिकार के समय पे काफी विस्तार से चर्चा की थी अपन ने, 6 अनायतन की, 3 मूर्ताओं की। तो अभी भी ये सब पढ़ने के बावजूद हम कई बार करते तो अरे उनको भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसका, कि जो कुगुरु है, जो कुदेव है अथवा कुधर्म है, उनकी तारीफ करने क्यों लग जाते हैं। होता है ना कई बार, जानते बूझते, मतलब समझ में नहीं आती, वो थोड़ा सा भावुकता में या ऐसे प्रवाह में उन्हीं चीजों में लग जाते हैं फिर से। तो इन चीजों का विचार रखना चाहिए, बुद्धिपूर्वक इनसे बचना चाहिए। 25 दोषों से बुद्धिपूर्वक बचता है क्या, 8 अंगों का पालन करता है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य को यथावत धारण करता है, दोषों को टालता है क्या। परंतु अब गड़बड़ क्या, जैसे बीज बोए बिना खेत का सब साधन किए भी अन्न होता नहीं। क्या करा, खेत को समतल कर लिया कि हाँ कर लिया, खेत को वो क्या बोलते हैं, निदाई गुड़ाई जो भी होती है वो सब कर ली कि कर ली है, नरम कर लिया भूमि को कि कर लिया, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हटा लिए कि हटा लिए, फर्टिलाइजर भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, सब कर लिया, रोज पानी दे रहा हूँ, बोलो फसल होगी कि नहीं होगी। कि बीज बोया या नहीं, कि बीज अगर नहीं बोया तो फसल कहां से होगी। तू भले रोज पानी दे, उसमें छिड़काव करता रहे, क्या फर्क पड़ेगा वहां पे। तो अगर बीज नहीं बोया है तो जिस तरह से ये सारा का सारा काम करने के बावजूद फसल नहीं होती, ठीक उसी तरह से सब साधन किए भी अन्न होता नहीं, तैसे सांचा तत्व श्रद्धान भय बिना। अब सच्चे का अर्थ यहाँ पे भाव भाषण वाला ही लेना है ना, भाव निक्षेप वाला ही लेना, नाम निक्षेप वाला नहीं, जो अभव्य को हो जाए वैसा नहीं, द्रव्य लिंगी को हो जाए वैसा नहीं। साचा तत्व श्रद्धान भय बिना सम्यक तो होता नहीं। और सच्चा कैसा होता है, क्या कमी नहीं रखनी, वो टोडरमल जी बता चुके हैं अपने को 7 तत्व के अन्यथा रूप में। 150 का व्याख्या विषय, जहां अंत विषय व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है तहां ऐसा ही कथन किया है। ये टोडरमल जी की ये जो पंक्ति है ना, इससे बहुत सी बातें खुल करके सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो ये जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये टोडरमल जी की मौलिक बात थी। कौन सी बात थी मौलिक, कि ये निश्चय आभास, व्यवहार आभास, उभयाभास वगैरह, ये सब टोडरमल जी ने अपने मन से खुद नया लिखा, नया नहीं लिखा, ये सब पहले से मौजूद था। आया समझ में। पहले से कहां पे मौजूद था, कि खुद टोडरमल जी कह रहे हैं पंचास्तिकाय में, है ना, पंचास्तिकाय संग्रह के अंत में ये प्रकरण दिया हुआ। मुझे ऐसा भाव आया कि ये आखिरी का प्रकरण थोड़ा सा अपने को पढ़ने लायक है ना, तो वो मैं ग्रंथ लेकर के आया हूँ पंचास्तिकाय संग्रह भी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुनेंगे, जिन्होंने पहली बार सुना है तो वो तो चकरा जाएंगे। ऐसा लिखा है, जिसको अभी शास्त्रों की रुचि है, स्वाध्याय की बहुत रुचि है, उसका मोक्ष अभी बहुत दूर। इतना तक लिख दिया। अब सोचो, जो स्वाध्याय की जिसको रुचि, स्वाध्याय तो सबसे ऊंचा अपना व्यवहार धर्म में सबसे ऊंची चीज है, जिसको स्वाध्याय की रुचि, उसके लिए कह रहे हैं कि उसका मोक्ष दूर है। मेरी आवाज आ रही है बराबर, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा नेटवर्क में समस्या हो रही है। विनीत जी आवाज बराबर आ रही है क्या मेरी, आ रही है, बराबर आ रही है ना, चलिए।
तो क्या कहा वहां पर कि उसका मोक्ष दूरतर है, दूरतर लिखा, दूर भी नहीं, दूरतर। ये वहां पे व्यवहाराभास का प्रकरण, निश्चयाभास का प्रकरण भी है। अब यहाँ टोडरमल जी ने लिख के खुद का एक तरह से निरभिमानता भी दिखाई। उसके अलावा जो एक वो बात होती है, क्या बोलते हैं अपन, नाम, गुरु का नाम नहीं गोपना। क्या कोई कहीं से ज्ञान हुआ तो गुरु का नाम नहीं गोपना, यानी नहीं छुपाना। टोडरमल जी बिल्कुल नहीं छुपाते, स्पष्ट लिख देते हैं। उन्होंने समय सार का भी लिख दिया, प्रवचन सार का भी लिख दिया, पंचास्तिकाय संग्रह की व्याख्या का भी लिख दिया, सब लिख दिया। ये टोडरमल जी की महिमा और बढ़ जाती है हमारे हृदय में। वो चाहते तो नाम नहीं देते, कोई पाबंदी तो थी नहीं, बिना नाम के दे देते। बहुत से, कोई हर जगह तो नाम देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने दे दिया है। आया समझ में? तो किसी के दिमाग में ऐसा हो कि टोडरमल जी ने नई चीज निकाली है, ये नया नहीं निकाला है, बल्कि उसको एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने दिया है, व्यवस्थित रूप में रखा है। इससे ज्यादा व्यवस्थित पहले नहीं मिलता कहीं पर भी। तो वो उन्होंने खूब व्यवस्थित करके अपने को समझाया है। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो पंक्तियां। पंचास्तिकाय संग्रह कुंद आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है, और इसमें कुल 172 गाथाएं हैं। उनमें से 170 गाथा जो है मूल गाथा, उसमें देखिए, संयम तप संयुक्त होने पर भी 9 पदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है, और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, कैसा जीव होगा वो जीव कैसा होगा? फिर से पढ़ता हूं, सोचिएगा, महिमा आ रही है। संयम तप संयुक्त होने पर भी, संयम भाव भी है, तप भी है, संयम और तप से संयुक्त है, माने मुनिपना भी आ गया। 9 पदार्थों और तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है, सप्त तत्व की बात आ गई, देवशास्त्र गुरु की बात आ गई, और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, उस जीव को निर्वाण दूरतर है। लो, ये क्या लिख दिया आचार्य देव? उस जीव को निर्वाण दूरतर है, माने विशेष दूर है, बहुत दूर है। क्या, और क्या लिख रहे हैं टीका में आचार्य? ये मूल गाथा पढ़ी है मैंने अभी, है ना, हिंदी में जो उसका अनुवाद है वो पढ़ा है, मूल गाथा का 170 नंबर है, चाहो तो देख सकते हो। यहाँ अरहंत आदि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति में साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव होने पर भी परंपरा से मोक्ष हेतु पने का सद्भाव दर्शाया है। क्या कि वो साक्षात मोक्ष हेतु पने का तो अभाव है, परंपरा से जरूर ले जाएगी, लेकिन और परंपरा से ले जाएगी का क्या मतलब कि अभी नहीं ले जाने वाली, मोक्ष दूर है उसका। देखिए, जो जीव वास्तव में मोक्ष के हेतु से उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ, अचिंत्य संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न न की होने से, क्या मतलब कि उसने ऐसी शक्ति प्रकट नहीं की। क्या, देखो क्या क्या बातें लिखी थी। जो मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला चाहता है मोक्ष हो, ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं चाहता, मोक्ष चाहता है, और अचिंत्य संयम तप का भार धारण किया है, जिसका कोई चिंतन नहीं कर सके, ऐसा जबरदस्त संयम जिसने धारण किया है। परम वैराग्य भूमिका आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उसके उत्पन्न नहीं हुई। धुनकी की चिपकी हुई रुई के न्याय से 9 पदार्थों तथा अरहंत आदि की रुचि रूप, है ना, यानी कि जिसको देवशास्त्र गुरु की रुचि है, जिसको 7 तत्व की रुचि है, ऐसे क्या कहा उसको आचार्य देव ने, पर समय प्रवृत्ति, ये पर समय की तरफ लगी हुई है इसकी वृत्ति, पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। अब सोच लो, इन बातों से वो ख्याल में आती है जो बाबूजी कहा करते थे ना, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा मत सुनो, चिंतन ज्यादा करो, विचार ज्यादा करो, है? उसका श्रद्धान बिठाओ। अब हमारी रुचि तो क्या, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सुनना है सुनना है सुनना है, दिन भर सुनो, क्या दिन भर पढ़ो और दिन भर सुनो। अरे भैया, विचार कब करोगे? जिसको इतनी रुचि पड़ी हुई है सिर्फ पढ़ने सुनने की, स्वाध्याय की, उसके पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं है। वह जीव वास्तव में साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किंतु देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति रूप परंपरा द्वारा उसे प्राप्त है। क्या कहा? देवलोक का, देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति, इसको क्लेश मिलेगा देवलोक में। देवलोक में क्लेश, कह रहे तुम्हें सुख नजर आता है,
मुनिराज से पूछो देवलोक में क्लेश है कि सुख है, कि आकुलता है ना, आकुलता है माने क्लेश। ये बात 170वीं गाथा में। इसके बाद आप पढ़ोगे 172, तो 172 की टीका में तो स्पष्ट रूप से नाम दिया है। हाँ, अब केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। ऐसा करके आप पूरा विस्तार से वहां पे पढ़ सकते हैं। उस विस्तार में क्या बताया मैं शॉर्ट में बता देता हूं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, उस सब का जो साधन करता है, उस सब की डिटेल दी, पूरी डिटेल। व्यवहार में क्या क्या शामिल है ना? पढ़ दूं, जल्दी से पढ़ देता हूं, है ना, ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं ताकि हिंट तो लगेगी आपको। देखिए ये पेज नंबर 255 पर मिलेगा आपको पंचास्तिकाय संग्रह में, चाहे तो वहां पे आप देख सकते हैं। परंतु जो केवल व्यवहारावलंबी यानी मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हुए, सबसे पहला, पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धान रूप अध्यवसान में उनका चित्त लगता रहने से, ये सब अच्छी बातें दिखेंगी अपने को, लेकिन ये उसके लिए बाधक है। क्या कह रहे हैं? पुनः पुनः धर्म आदि के श्रद्धान रूप अध्यवसान में उनका चित्त लगता रहने से। दूसरा, बहुत श्रुत के द्रव्य श्रुत के संस्कारों से उठने वाले विचित्र विकल्पों के जाल द्वारा, लो क्या कहा, बहुत श्रुत के माने शास्त्रों के, शास्त्रों के संस्कारों से उठने वाले विचित्र विकल्पों के जाल द्वारा, अनेक प्रकार के विकल्प खड़े रहते हैं ना दिन भर, ये पढ़ा अब इसमें ये विचार चल रहा है, ये पढ़ा अब इसमें ये विचार चल रहा है, उसी के विकल्प 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 चलते रहते हैं, जिसकी चैतन्य वृत्ति चित्र विचित्र होती है। इसलिए और समस्त यति आचार के समुदाय रूप प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमार में वे अचलित रहते हैं। कर्म कांड की धमार में अचलित रहते हैं। ये तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार। क्या पहला आया था ना, धर्म आदि के श्रद्धान रूप अध्यवसान, ये हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर श्रुत के संस्कार से उठने वाले विचित्र विकल्प, ये हो गया व्यवहार सम्यक ज्ञान। और समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमार में, ये बाहर में वो कर्म कांड में ही लीन है, उसी में लगा हुआ है, ये हो गया व्यवहार सम्यक चारित्र। इसलिए क्या करते हैं, कभी किसी की रुचि करते हैं, सम्यक दर्शन, कभी किसी के विकल्प करते हैं, सम्यक ज्ञान, और कभी कुछ आचरण करते हैं, ये सम्यक चारित्र। कौन सा? सारा का सारा व्यवहार, एक भी निश्चय नहीं इनमें से, एक भी सच्चा नहीं, ऐसे काम में लगे रहते हैं। किसकी बात है? ये व्यवहाराभासी की बात चल रही है, पूरी व्यवहाराभासी की। दर्शनाचरण के लिए कदाचित प्रशमित होते हैं, कदाचित संवेग को प्राप्त होते हैं, कदाचित अकंपित होते हैं, कदाचित आस्तिक्य को धारण करते हैं। ये प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आ गए, ठीक है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि के उत्थान को रोकने हेतु नित्य कटिबद्ध रहते हैं। शंकादि 4 दोषों का निवारण हो गया। उपब्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना को भाते हुए बारंबार उत्साह को बढ़ाते हैं। ये 8 अंग हो गए पूरे सम्यक दर्शन के 8 अंग। ये किसके लिए था? दर्शनाचार के लिए, सम्यक दर्शन के आचार के लिए। फिर ज्ञानाचार के लिए, वो जो ज्ञान के 8 अंग बताए, सम्यक ज्ञान की पूजा आपने करी होगी अगर, तो उसके अंदर मिल जाएगा। रत्नत्रय की पूजा है ना ध्यानत्रय जी की, उसमें सब दिए हैं। तो वहां ज्ञानाचरण के लिए स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं, बहुत प्रकार से विनय से विस्तार करते हैं, दुर्धर उपधान करते हैं, भली भांति बहुमान को प्रसारित करते हैं। ये सब नाम पढ़े होंगे आपने, है ना। काल, विनय और ये उपधान, बहुमान, निन्नव दोष को अत्यंत निवारते हैं, है ना। अर्थ, व्यंजन और तदुभय की शुद्धि में अत्यंत सावधान रहते हैं। ये हो गया ज्ञान का, ज्ञानाचार का। चारित्राचरण के लिए क्या करते हैं? हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह की सर्व विरति रूप 5 महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं। लो, महाव्रतों की बात आ गई, ये तो सीधे मुनिराज तक की बात आ गई है, द्रव्यलिंगी मुनि की बात आ गई ना। क्या कमी रखी? कोई कमी नहीं रख रहे। सम्यक योग निग्रह जिनका लक्षण है, योग का बराबर निरोध करना जिनका लक्षण है, ऐसी गुप्तियों में अत्यंत उद्योग रखते हैं। कैसे? जैसे टोडरमल जी ने बताया, वो संयम तत्व संबंध, संवर तत्व संबंधी भूल में गुप्तियों को कैसा मानता है वैसा। और ईर्या, भाषा, ऐषण, आदान निक्षेप, उत्सर्ग रूप समितियों में प्रयत्न को अत्यंत युक्त करते हैं। टोडरमल जी ने इसी विषय को कितने सुंदर ढंग से डेवलप किया है, देखो आप।
ये तो हो गया एक सेकंड, चारित्राचार हो गया। तपाचरण के लिए, तपाचार के लिए अंश न्यूनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश में सतत उत्साहित रहते हैं बाह्य तपों में। ये निर्जरा तत्व के अंदर ले लिया टोडरमल जी। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति व्युत्सर्ग स्वाध्याय ध्यान रूप परिकर द्वारा, है ना, निज अंतःकरण को अंकुशित रखते हैं। ये हो गया तपाचार। और आखिरी वीर्याचार के लिए कर्म कांड में सर्व शक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं, माने उसी में रुंधे रहते हैं, लगे रहते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रधान पने के कारण, अब ध्यान रखना, यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, क्या पाप बिल्कुल नहीं है उनके जीवन में, अशुभ प्रवृत्ति का पूरी तरह से निवारण कर चुके। ये पांचों तरह से बता दिया ना, पांचों प्रकार के आचार से, पंचाचार से। तथापि अब देखना भूल, शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है, क्या चिपका करके बैठा है शुभ प्रवृत्ति को, आश्रव तत्व और संवर तत्व संबंधी भूल, ऐसे वे सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न न करते हुए बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई चित्त वृत्ति वाले वर्तते हुए। पुण्य का बहुत भारी भार आ गया माथे पे, तो अब बस उसी में मगन हो गए। अब असली धर्म की खबर ही नहीं, वो शुद्ध स्वभाव की कोई खबर ही नहीं, ये शुभ ही शुभ में अटक करके रह गया। देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते। लो, पूरी की पूरी बात लिख करके एक झटके में ऐसे पलट दिया आचार्य, क्या ऐसे चढ़ाते जा रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, और ये गिरा देंगे। इतना ऊंचा काम किया, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, ये सब किया। अब लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं अब आचार्य कि कुछ नहीं होगा, देवलोक में क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके और फिर ये लंबे समय तक, दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते। कौन? ये व्यवहाराभास। गाथा नंबर 172 की टीका, ये याद रखिएगा, पेज नंबर 255 से चालू है ये वर्णन, वहां से आप पढ़ सकते हैं, पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ, ये वहां दिया है। और ये तो टोडरमल जी ने सिर्फ 3 के नाम लिए हैं, ऐसा है और जगह। समय सार जी की आखिरी गाथा 415 नंबर की, उसकी जय सेनाचार्य की टीका देखना आप, उसकी जय सेनाचार्य की टीका देखिए, उसमें भी ऐसा ही है ना। वहां थोड़ा अलग ढंग से है, वहां पे बताया खूब ये ज्ञान 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 खूब करता रहे, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी इसको हाथ नहीं लगता। वहां सीधे सीधे व्यवहाराभास नजर नहीं आएगा, लेकिन भ्रांति कैसी पड़ी रहती है वो नजर आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? कहा भी है कि चरण करण पहाड़ा, है ना, ये जो गाथा इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूं यहाँ। अर्थात जो चरण परिणाम प्रधान है, यानी आचरण पर जिसकी दृष्टि है, बाह्य क्रियाकांड पर जिसकी दृष्टि है, और स्वसमय रूप परमार्थ में व्यापार रहित हैं। स्वसमय रूप व्यापार में परमार्थ में व्यापार रहित है, माने कि परमार्थ की जो बात है उसमें जिसका चित्त नहीं लगता, वे चरण परिणाम का सार जो निश्चय शुद्ध आत्मा, उसे नहीं जानते, उसे नहीं जानते, तो वो हमेशा भटकते रहते। इसके बाद निश्चयाभास का प्रकरण वहां पे उन्होंने प्रारंभ किया है, पंचास्तिकाय संग्रह। तो वहां पे आप देख सकते हो आसानी से, जो व्यवहाराभास का प्रकरण है और निश्चयाभास का प्रकरण, मतलब आचार्य देव ने कितना कितना कह करके सीधे ही उड़ा दिया कि तू कहाँ अटका हुआ है भैया, किधर अटका हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ करके मंदिर वगैरह जाके और सोचता है मैं बहुत धर्मात्मा हो गया। यहाँ सबसे ऊंची बातें की, सबसे ऊंची बात ली ना, मुनिराज की ली थी ना। यहाँ तो आचार्य देव ने जो उदाहरण दिया, किसका दिया था? महाव्रत वालों का, यानी कि मुनिराज का। अपने जैसों की तो गिनती नहीं है। और हम तो जरा से में संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ साहब हम सुबह मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम प्रक्षाल करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, और हम स्वाध्याय भी करते हैं दिन भर। हो गया काम, अब क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या, मरे क्या है? और क्या, और कैसे होएगा धर्म? हो गए, संतुष्ट हो गए। अरे धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है। ये टोडरमल जी ने हिंट दी अपने को, ये समझने के लिए है ये बात। ये अच्छे से अपने को बिठा लेना चाहिए कि भैया ये सारा साधन कर ले, लेकिन
जैसे बीज बोए बिना अन्न नहीं होगा, उसी तरह से तेरा ये सारा का सारा साधन व्यर्थ हो जाएगा। सारा का सारा ये तत्व श्रद्धान कहलाने वाला नहीं है। तुझे तुझे लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैंने सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान कर रखा है, मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ, रोज भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, है आचरण भी बराबर आचरता हूँ, किस भ्रम में है? बड़े बड़ों की गिनती नहीं करी यहाँ, आचार्य देव ने एक झटके में उतार दिया नीचे कि जाओ अभी मोक्ष दूर तर है तुम्हारा, अभी भटकते रहोगे अभी संसार में। किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना ये सारा का सारा व्यर्थ। अब क्या करें फिर? छोड़ दें? अरे किसी मूर्खता जैसी बातें हैं, छोड़ दें ये बात अब तो करनी ही नहीं चाहिए। कोई किसी के दिमाग में अगर ऐसा हो कि अच्छा ये कोई काम का नहीं है, आत्मज्ञान शून्य तो बेकार है, तो छोड़ दें, ये बात कहां से लाया? मान लो जो छठी पास नहीं कर पा रहा हो, अब वो क्या करे? दुकान पे बिठा दो इसको, छठी पास तो कर ही नहीं पा रहा है तो दुकान पे बिठा, अरे छठी पास करने का प्रयत्न कर। उदाहरण है, छठी की जगह 10वीं ले लेना, छठी समझ में नहीं आए तो 10वीं कक्षा का ले लेना। क्या करे? दुकान पे बिठा दे मैं कि नहीं 10वीं कक्षा पास करने का प्रयत्न। कह रहे अभी तो साल भर है परीक्षा में और वैसे भी ये होगा तो नहीं। कह रहे तो साल भर मेहनत कर, जब तक आत्मज्ञान ना हो, जब तक अपने आत्मा का सही सही श्रद्धा ना हो, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा ना हो, तब तक क्या करे? तब तक तो बाहरी क्रियाकांड करें। कह रहे तब तक तो उसका उपाय करना, और बाहरी वो जो क्रियाकांड है वो जैसा जो हो रहा है स्वयं अपने भूमिका के अनुसार आता, सहज रूप से आता, उसमें माथा नहीं खपाना ज्यादा। लेकिन क्या नहीं तो बहुत से उसी की वही वही धमाल चढ़ी रहती है। लिखा ना आचार्य देव का शब्द था, क्या शब्द दिया था उसी धमार में? देखो संस्कृत का जो शब्द है वो मैं बताता हूं आपको पढ़ के। हिंदी में तो लिखा तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमार में, और संस्कृत में शब्द दिया है समस्त यतिव्रत समुदाय रूप तप प्रवृत्ति रूप कर्म कांड उड्डमर। उड्डमर, तो ये उड्डमर से धमार शब्द बना होगा जरूर, ऐसे उड्डमर में जो लगा हुआ है। क्या तो ऐसे ही अपन लगे हुए सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, विचार नहीं करते, बाकी सारा काम करते। बोलो पूजन करते हैं, पूजन में कितनी पूजा करनी है ये भाव मुख्य रहता है। पूजा में पंक्तियां क्या आई हैं, क्या उसका भाव है, ये कहाँ रहती है मुख्य? लोगों को तो अभी इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जरूर सुनने वाले, मुझे पक्का पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे, और बहुत मजा आया साहब, बहुत अच्छी पूजा हुई ऑनलाइन, अच्छा बहुत बहुत धमाल, बहुत अच्छा रहा। ये क्रियाकांड की धमाल में लगा हुआ, धमाल। जो शब्द दिया ना आचार्य ने उड्डमर, क्या उस उड्डमर में उस धमार चौकड़ी, धमा चौकड़ी मचा रखी है इसने, और कुछ भी नहीं मचा। भैया बीज बोए बिना फल मिलने वाला नहीं है, अन्न उपजने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना सबसे पहले कि सबसे पहले दर्शन करें, सबसे पहले पूजा करें, सबसे पहले स्वाध्याय करें, कि तू सबसे पहले अपने आप को जान, सबसे पहले तू अपने आत्मा का श्रद्धान कर, सबसे पहले तू सात तत्व का श्रद्धान कर। वो देवशास गुरु का श्रद्धान भी तभी सच्चा कहलाएगा, उसके बिना नहीं होगा। लिखा ना आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान हो भी जाए तो भी मिथ्या दर्शन रहता है, और हम तो संतुष्ट हो जाते हैं कि साहब हो गया तत्व श्रद्धान, तो हो गया हो गया हो गया। कहां से हो गया? आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो ये तत्व श्रद्धान किसी काम का नहीं है। समझ लेना अंतरंग अभिप्राय में तो अभी भी भूल चल रही है कहीं ना कहीं। तो जो लिखा ना टोडरमल जी ने, अपन ने देखा 318 पे 322 पे है, तो कुछ ना कुछ उसके अन्यथा अभिप्राय बना हुआ है। वो अगर अन्यथा अभिप्राय नहीं होता तो अभी तत्काल सम्यक दर्शन होता है, और आचार्य देव उसको स्वीकार करते। तो ये चीज गंभीरता से विचारणी है। ये तो प्रकरण समाप्त हो गया, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है। लेकिन यहाँ पे टोडरमल जी ने आखिर में सार में कितना बढ़िया दे दिया। देखो कहा तो है ये सारे के सारे जो गुण है, ये सारी बात तो पढ़ी है भी अपन ने पंचास्तिकाय में भी, यही सब काम आए थे ना उसमें भी। सम्यक दर्शन के 8 अंग आए थे, प्रशम संवेग आदि की बात आई थी, है और भी वहां तो महाव्रत आदि की बात भी आ गई थी। खैर यहाँ पे तो अभी अपन गृहस्थ जीव हैं, तो वहाँ महाव्रत की बात भले नहीं लगे, लेकिन ये बात तो लगती है ना। 25 दोष टालने का उपाय हम करते हैं, 8 अंगों को पालने का उपाय करते हैं, 8 मद से दूर रहने का उपाय करते हैं, ये सारे उपाय करते हैं।
और होना चाहिए, उसकी कोई मना नहीं है, होगा। लेकिन वो सब कैसा है कि वो सब बीज बोने के पहले की तैयारी जैसा समझना। बीज अगर नहीं बोया तो वो सारा का सारा काम कर लेगा तो भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्या बोलते हैं उसको, बेगार, बेगार है बेगार। बेगार होती है ना कि मजदूरी कुछ मिलेगी नहीं, मेहनत करे जाओ, ऐसी बेगार करी है। और क्या किया, जीवन भर यही किया। अब किसी को कह दो कि तुम ये बेगार कर रहे हो मंदिर में जा जाके, है अच्छा, हम मंदिर में जाके बेगार कर रहे हैं, कि भैया आत्मज्ञान के बिना ये सब वास्तव में बेगार है, स्वीकार करो इसको। जब तक ये बात अंदर से चोट नहीं मारेगी ना, अंदर से जब तक चोट नहीं लगेगी, तब तक ये कोशिश ही नहीं करेगा आत्मज्ञान की, सच्चे तत्व श्रद्धान की, तब तक कोशिश नहीं करेगा जब तक अंदर चोट नहीं पड़े। इसलिए वो चोट लगनी चाहिए, अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि अरे वास्तव में मैं व्यर्थ में कर रहा था ये सारा का सारा, ये सारी मेहनत व्यर्थ, सारी मेहनत जाया, बिल्कुल बेकार। कि आज तक इतनी इतनी पूजाएं करी हमने, इतने विधान रचाए और इतने लोगों को कराए, इतने ग्रंथों की हमने स्वाध्याय की, कराई, ये सब बेकार के, हाँ सारी बातें सब बेकार। क्या लिखा था आचार्य देव ने कि ये देव गति का क्लेश पाने का उपाय है, देव गति का क्लेश पाकर और लंबे समय तक संसार में भटकता है, मोक्ष दूरतर है, ये बात स्पष्ट रूप से है इसमें। तो इसलिए ये जो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, इसके अंदर देखो एक बार पन्ने पलट के देख लेते हैं अपन, है ना, कहाँ से क्या क्या बात आ गई। वैसे यही चीजें हैं, देव भक्ति का अन्यथा रूप, फिर गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, है ना। हाँ, सबसे पहले सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, उसी के अंदर देव भक्ति का, गुरु भक्ति का, फिर शास्त्र भक्ति का कहाँ रह गया इसमें, हाँ शास्त्र भक्ति का भी आ गया। फिर सप्त तत्व का अन्यथा रूप, जिसमें जीव अजीव और इन सब की बातें आ गई, पूरे सातों तत्व के संबंध में क्या विपरीतता बनी रहती है वो सब यहाँ पर टोडरमल जी ने बता दी अच्छी तरह से। और इसके बाद बची खुची कसर इस आखिरी पैराग्राफ में पूरी कर दी, क्या कि जो 8 अंग हैं, 25 दोष हैं, या जो वो प्रशम संवेग आदि हैं, इन सब का पालन करते हुए भी इसके भ्रम बना रहता है, भूल बनी रहती है। और अगर वो आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उसके बिना ये तत्वाश्रद्धान किसी भी काम का नहीं है। क्या है ये सिर्फ देव गति का साधन है, मोक्ष नहीं ले जाएगा ये इसको, ये अभी बहुत लंबे समय तक संसार में भटकने वाला। तो क्या करें, छोड़ दें कि ये बात तो करना ही मत, ये बात तो पहले हो चुकी है। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, आई थी ना, 201 पेज पहले, 232 पेज पर ऊपर ही ऊपर आया था। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तो नीचे गिरने की तो बात ही मत करना। क्या करना कि जब तक वो परीक्षा पास नहीं हो रही तब तक क्या करना, तब तक गिल्ली डंडा खेल लूं कि भैया तब तक तू परीक्षा पास करने का उपाय कर। तो ऐसे ही प्रतिदिन ये उपाय चलना चाहिए, प्रतिदिन क्या प्रति समय ये उपाय चलना चाहिए। कौन सा उपाय, अपने आत्मा के श्रद्धान का, है ना। 7 तत्वों का श्रद्धान तभी होगा, अलग अलग से नहीं होगा, आया समझ में, अलग से नहीं किया जाता 7 तत्वों का श्रद्धान। आत्मा का श्रद्धान होता है तो अपने आप 7 तत्वों का श्रद्धान आ ही जाता है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान आ ही जाता है। और आत्म श्रद्धान का एकमात्र उपाय स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय जितनी करें उससे ज्यादा उस पर विचार करें, चिंतन करें, उसको घोलन करें, है ये उपाय चलेगा तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तब जाके सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप दूर होगा। इस तरह से ये प्रकरण अपना पूरा हुआ, है ना। अब सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी है 2-1 मिनट वैसे। चलिए, किसी को प्रश्न नहीं है, सभी बहुत समझते हैं अच्छे से, है ना। चलिए आगे फिर ये सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप अपन कल से देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।